वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेटर साहब, आपने गुफ्तगू सुनी इनकी शहरी की और रियाज खोखर साहब की। इनका फरमाना है कि हमारे हालात ऐसे हैं, और जो बात आप कह रहे हैं कि हमें इनसे कता ताल्लुक कर लेना चाहिए, खासतौर पे इक्तिसादी सतह पर, ये मुमकिन ही नहीं है। मैं दो बातें अर्ज करना चाहूंगा। ये हालात हमारे खुद पैदा करना है, और खुद करदारा इलाज इन्हें हम खुद इलाज करना चाहें तो कर सकते हैं। कोई और अमेरिका आकर या मगरब आकर हमारा इलाज नहीं कर सकता, वो हमारे मसाइल को और भी बढ़ाएगा। असल में हमने कैसे ये पैदा किए हैं, मैं एक मिसाल देना चाहूंगा। सेनेट में एक सवाल पूछा गया गुज़श्ता सेशन में कि हमारे नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट की मराहत और तनख्वाह और सालाना बोनस क्या है, कि उसमें ये लिखा गया था कि उसकी 2,40,000 बेसिक पे है, उसके 5 लाख रुपया माहाना हाउस रेंट है, 6,10,000 रुपये उसको वेकेशन अलाउंस मिलता है, 8 लाख रुपया उसको सीनियर पोस्ट अलाउंस मिलता है, 22 लाख रुपया वो माहाना ले रहा है। और जरा ईयरली बोनस सुन लीजिए, गुज़श्ता 5 सालों के मिलाकर 3 करोड़ मजीद मिला है, और फिर 2007 में 2 करोड़। अच्छा, मेरी एक तजवीज़ है, ये 2 करोड़ 45 लाख, ये एक फर्क को हमारी तरफ से मिल रहा है, और ये सूट का सूट चल रही है, और इसकी वजह से हम मसले का शिकार हैं। ये एक नमूना है देख का, बाकी आप उसको देख सकते हैं। लेकिन प्रोफेसर साहब, ये देखिए, अगर आप बैंक लें या और इदारे लें, प्राइवेट इदारे लें या हुकूमत के, एक इंटरनेशनल मार्केट है, उसके तहत आप पेमेंट्स कर रहे हैं। ठीक है, कहीं ज्यादा होंगी कहीं कम, लेकिन ये एक दो एग्जाम्पल्स लेकर के इससे आप किस तरीके से ये फरमा सकते हैं कि हमारे इक्तिसादी हालात ऐसे हैं कि आज आप अमेरिका से कहें हम आपसे कता ताल्लुक करते हैं, इंटरनेशनल जो लेंडिंग एजेंसीज हैं उनसे आप कता ताल्लुक करें? नसीम, मसला एक मिनट में इनसे ये पूछना चाहूँगी, बहुत ज़रूरी बात है क्योंकि इनका जज्बा भी हमारे लिए काबिल एहतराम है। बात ये है कि अगर सेनेट में ये बात हो रही है, चलें एक उन्होंने एग्जांपल दिया, भाई बैठ के मंसूबा बनाएं, एक मंसूबा खाका फाइनेंशियल इकोनॉमिक पाकिस्तान को खुद कफील बनाने का। चलिए एक्सटर्नल डेट की भी बात कर लें, पूरे सेनेटर्स हैं, आप कमेटी बिठा सकते हैं। तो ये जब इस तरह की बात होती है, आप सबके लिए एक नेशनल सर्विस करेंगे, तो एटलीस्ट आपकी पार्टी एक प्लान बना के दे दे कि हम ये समझते हैं, ये हमारा मंसूबा है, इस तरह हम खुद ये कट्स हम प्रपोज करते हैं, तो हम भाई आई थिंक देन वी कैन ऑल इस पे एक नेशनल डिबेट हो सकती है। साहब, ये शहरी कह रही हैं कि आपकी जमात ने कोई ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल कोई प्लान लेकर के सामने आए हैं या नहीं? हुकूमत जिसके हाथ में है इस वक्त, तो प्लान उसको बनाना है, और अगर वो हमारी तजवीज लेना चाहे, हमसे बात करे, जरूर उनको तजवीज देंगे। लेकिन टीवी चैनल पे बैठ के अगर वो मुझसे बात करते हैं तो किसी जमात से ऐसी तजवीज तो नहीं आ सकती। हमारी जो जमातें हैं वो जब तनकीद करती हैं तो साथ कोई एक प्रोएक्टिवली ऑल्टरनेटिव दें, तो वो तो मुल्क के लिए अच्छा है। उसमें हुकूमत को छोड़िए, आप अपनी बहैसियत जमात पे वादा कर दें। अरे बिल्कुल, वादा क्या, हम तो चाहते हैं, अपना हिस्सा डालना चाहते हैं, लेकिन मैं इस वक्त तो आपको 5 मिनट में फिर अपनी तजावीज की तफसील नहीं बता सकता। नहीं, हम एक और प्रोग्राम करेंगे। आप ये फरमा दीजिएगा कि आपकी जमात तैयार है इस पर कि एक ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल प्लान लेकर के आए कौम के सामने? बिल्कुल हम तैयार हैं, लेकिन हुक्मरानों को थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। आप प्लान तो लाइए, फिर हुक्मरानों को देखेंगे, वो कायल कर लेंगे ना। करनी होगी। जी, प्लान लाइए, फिर हुक्मरानों पर बात करेंगे। लेकिन ये रियाज खोखर साहब, हम अब खैर इस पर आ गए हैं कि लेवरेज है नहीं है। लेट्स गो टू सम स्पेसिफिक इश्यूज। ये बताइए, ये अभी शहरी भी इस कमेटी में थी, इन्होंने ड्राफ्ट की जो रेजोल्यूशंस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट में, इसमें इन्होंने फिर से कहा कि ड्रोन हमले नहीं होने चाहिए। इन्होंने 1 साल पहले भी जब कमेटी बनी कहा ड्रोन हमले नहीं होने चाहिए। तो अब ये इशू फाइनेंशियल से हटके है, क्यों हम खुद नहीं कर पा रहे इस पे कुछ? तनकीद हम करते हैं, इट्स अगेन ऑल एकेडमिक। जैसे इसमें देखिए, बात बड़ी बुनियादी बात है, पाकिस्तान की लीडरशिप ने क्या कमिटमेंट दिया हुआ है। कार्ल लेविन जनरल मुशर्रफ ने दिया है, उसने मुशर्रफ ने भी दिया है। मकसद है कि सवाल ये है कि अगर उन्होंने दिया तो इसको डिसकंटिन्यू कर सकते थे या कर सकते थे। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि कार्ल लेविन ने यहां से जाकर तो वाशिंगटन में स्टेटमेंट दिया है कि ये पाकिस्तानी लीडरशिप क्या शोर करते हैं, ये तो अंदर से हमारे साथ मिले हुए हैं।
इन्होंने दे अप्रूव ऑफ ड्रोन अटैक्स। हमें भी ब्रीफिंग्स मिलती हैं तो अंदर तो दे अप्रूव, ये दे अप्रूव ऑफ इट। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि फिर कौम से क्यों झूठ बोला जा रहा है? शेरी क्यों झूठ बोलते हैं? आई थिंक देखिए बात ये है कि कौम के साथ जो एटलीस्ट हमारे जज्बात हैं वो ये हैं, और नॉट जस्ट जज्बात लेकिन अज़ाइम भी ये हैं कि जो भी समझें, अगर आप समझते हैं कि ड्रोन या प्रेडिटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी आपको इफादियत नज़र आती है इस किस्म की ट्राइबल जंग में और इस किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ आप जब जदोजहद में हैं, तो फिर वो आपके हाथ में होनी चाहिए और एक्शनेबल इंटेलिजेंस। मेरा ख्याल ये है, आई एम सॉरी टू से, उनके लिए काल 11 के लिए आसान होगा कि पाकिस्तानी क़यादत अंदर से मिली हुई है। अगर ऐसा है चलिए तो है, नहीं, ऐसा तो है। माफ कीजिएगा, क़यादत जिसने ये शुरू किया था, और जब प्रोग्राम आप रोल बैक करते हैं यू मस्ट नो दैट इट इज़ वर्चुअली इम्पॉसिबल टू अनलेस आप कुछ ऑल्टरनेटिव दे रहे हैं। पाकिस्तान की इस वक्त की क़यादत का मुझे इतना पता है कि वो दे फाइन, क्योंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उनके लिए बहुत मुश्किल है इस बात को मेंटेन करना और सेल करना। फॉरेन मिनिस्टर ने अल जजीरा पे कहा, पब्लिकली कहा कि ये तो इफादियत है इसकी, और आई मस्ट टेल यू दैट इट इज थ्रू दिस अटैक के वी हैव गॉट हाई वैल्यू टारगेट्स। ही इज ऑन रिकॉर्ड। ये तो नहीं कि देयर इज अ होल बॉडी ऑफ पब्लिक ओपिनियन हु थिंक्स दैट दे कैन गेट जस्ट पब्लिक ओपिनियन। आई एम सेइंग दैट देयर इज अ होल, नहीं, बट इन स्टैंडिंग इन Assembly he has constantly condemned these drone attacks. नहीं, देखिए, जहां तक मेरी नॉलेज है, I could be wrong. मैं आपको बताऊं जी, अमेरिका आपको कभी ये टेक्नोलॉजी नहीं देगा, क्योंकि एक लेवल पर there is a sort of a distrust between United States and Pakistan. हो सकता है कि उनका कोई एक्सपीरियंस ऐसा है कि पास में कोई उन्होंने हथियार में दिए हों, वो इधर-उधर चले गए हों। Don't mind my saying so. It's not of your elected leadership. No, I'm just explaining that point. Experience of, यानी उनका एक्सपीरियंस कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ इन द पास्ट कोई ऐसा हथियार मिला हो जो इधर-उधर हो गया हो। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि हमें ये एक्सपेक्ट करना कि वो आपको टेक्नोलॉजी देंगे, ये नहीं होगा आपके साथ। क्वेश्चन सिर्फ ये है, मैं तो कह रहा हूं कि प्रेसिडेंट साहब या प्राइम मिनिस्टर साहब कौम को कह दें कि भाई हम ये कमिटमेंट मुशर्रफ साहब ने दिया था, हमारी मजबूरी ये इसको बंद करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, और इस क्योंकि कमिटमेंट बहुत गहरा है। देखिए मेरा ख्याल है खोकर साहब, इंस्ट्रूमेंट शायद आप बेहतर जानते हो कि इधर उधर मेरे ख्याल में इंस्ट्रूमेंट ऐसा इतनी आसानी कि इधर शायद हो गया, पर आई डोंट थिंक दैट्स द केस। ये तो बड़ी डेंजरस बात होगी। नहीं शरी, वो बड़े खुल के वो बहुत इंस्ट्रूमेंट्स इधर उधर हो जाना, मैं ये कह रही हूं, मैं बता रहा हूँ वो इस चीज को बड़ी खुलकर बात करते हैं, वॉशिंगटन में बहुत खुलकर बात करते हैं। उनका ख्याल है आप इंडिया के खिलाफ भी इस्तेमाल कर लेंगे। नहीं, उनका मसला एक और भी है। शरी, हम एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके इस गुफ्तगू को जारी रखते हैं।